सत्संग में आने से पहले मेरे पास कई पहले घर में आ जाते हैं, जैसे हमेशा आते हैं, आज भी आए थे। एक हैरानी की बात है, मैंने किसी से पूछा तुमको कितना बरस हुआ है सत्संग सुनते हुए? ज़्यादा नहीं, 10 बरस। बड़ा कम है, बहुत। 10 बरस कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत थोड़ा समय है। अच्छा, उसमें से कौन सा निश्चय किया? 10 बरस में कुछ तो निश्चय किया होगा, क्योंकि इस ज्ञान में तो सिर्फ एक ही बात चलती है कि तुम आत्म स्वरूप है, लेकिन तुम ये शरीर नहीं है। बोला, लेकिन ये आत्मा होती क्या है? तुम्हारा भी वही प्रश्न होगा, या तुमने निश्चय कर दिया है कि तुम आत्म स्वरूप है? मैंने बोला, इसके लिए थोड़ा तो ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी अभी जो तुमने सुना तो इतना जवान, अचानक एक्सीडेंट में, बिल्कुल तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं, यंग, नहीं हार्ट, नहीं डायबिटीज, नहीं ब्लड प्रेशर, तंदुरुस्त, एक धक्के से मटका टूट गया। मैं नहीं समझता हूं तुमने ये शब्द सुना होगा, मेरे अंदर नहीं आता है तुमने सुना होगा, कान से जरूर सुना होगा, और तुम्हारे खोपड़ी तक गया होगा, बुद्धि तक जरूर गया होगा, लेकिन मन ऐसी बातें सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या के लिए सत्संग में अच्छी बात सुनाओ, ये मौत वाली बात क्यों सुनाते हैं? क्योंकि दूसरा सवाल मैंने पूछा कि तुमको मौत का भय लगता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा किसी और के मौत का? हाँ, मेरे मर्द के मौत का बड़ा भय लगता है। मन मौत सत्य है, ये भी एक मन की चालाकी है। मेरे को तो परवाह नहीं है, मैं मर जाऊंगा, आप मैं जग पढ़ ले, पीछे क्या होता है पता नहीं है। लेकिन मैं बोला, मर्द के मरने का क्यों दुख होता है? क्योंकि मेरा आधार है। कौन सा आधार है? अभी जो इधर आए तो तुम अपने पैरों से चल के आए या मर्द के पैरों से चल के आए? अभी जो तुम देख रहे हैं तो अपनी आंखों से या मर्द की आंखों से? अभी जो तुम खाना हजम करते हैं तो अपनी अग्नि तुम्हारी जो है उससे तुम्हारा खाना हजम होता है, या मर्द के अग्नि से तुम्हारा खाना हजम होता है? लेकिन सुख बुद्धि के वजह से, कंपनी है, कमा के आएगा, घूमने फिरने के लिए, लोगों के भय के वजह से लोग मेरे को दूसरी नजर से देखेगा, भी ये विधवा है, कपड़े नहीं पहन सकते हैं, गहने नहीं पहन सकते हैं। हम एक जगह बांद्रा में सत्संग करने के लिए जाते थे, मर्द को डायबिटीज, पैरालाइज अटैक थी, हार्ट की तकलीफ थी, घर में सत्संग उसकी स्त्री कराती थी, लेकिन मेरे को बोलती थी, जब आपको सब बोलते हैं तू भगवान है, तू गुरु है, तू शक्तिशाली है, तो उसके सर के ऊपर रोज हाथ रखना जैसे ये 100 बरस जिए। और जब मैं उसके पास अंदर जाऊं, वो बोले, आप भगवान है, आप गुरु है, मेरे सर के ऊपर हाथ रखो कि अभी के अभी मेरे प्राण शांत हो जाए। मेरे लिए तो दुविधा हो गई, अभी क्या करे, 100 बरस की उम्र दे या उसका प्राण शांत करे? मैंने औरत से पूछा, मैंने बोला क्यों तुमको 100 बरस चाहिए, बेचारे को इतनी तकलीफ है, जाके सुखी हो। बोला, नहीं ऐसी बात नहीं करना, मैं रमी रान पर कैसे जाऊंगी, किटी पार्टी है, कपड़े गहने पहनने के हैं, लोग आके मारपीट करेंगे, अरे विधवा हो के ये कपड़ा पहनती है, सफेद कपड़ा पहनो, 12 दिन बाहर नहीं निकलना। मनुष्य सुख के वजह से रोता है। इस दुनिया में जब तुम आए तो मर्द के साथ आए थे या अकेले? इस दुनिया में जब कोई जाता है तो मर्द के साथ जाता है या अकेला? आया अकेला, जाएगा अकेला। बाकी एक ये संबंध बन गया है,
ये लेने देने का हिसाब किताब चुकतू होता है, बिल्कुल लेने देने का। लेकिन मन, ये जो सारे सब आते हैं, ये आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, कैसे समझे हम मुक्त हैं, कैसे समझे हम आत्मा है। तुम्हारा ही मन कहाँ न कहाँ किसी न किसी को बांध के बैठा है, तुम्हारा ही मन किसी न किसी का आधार लेके बैठा है। ये है बंधन, ये है देह अध्यास, ये है जीव भाव, ये है ईगो। जैसे ही आधार टूटा और दुखी हो गया। अभी कोई बैसाखी पर चलता है, कोई उसको धक्का दे, बैसाखी गिर जाए, जरूर रोएगा, पीटेगा, हाय हाय करेगा, अरे मेरी बैसाखी गिरा दी। मन, गुरु नानक साहब ने बोला, ये अंधा और बैड़ा है, मेरे अंदर अभी आवाज आता है, नहीं ये पिंगला भी है, लंगड़ा भी है, इसको एक बैसाखी जरूर चाहिए। सबको छोड़ के पछाड़ी को गुरु को आके पकड़ेगा। खबरदार, अभी मैं तेरे को तो छोड़ने वाला नहीं हूं, याद रखना। गुरु मानो गुरु के शरीर को। लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में, आज हृदय में लिख के जाना, कॉपी में भूल जाएगा। जब तलक कोई भी होवे, जब तलक गुरु को शरीर समझता है, शरीर मानता है, तो गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म होए स्वान। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म होए स्वान। वो हर एक जन्म में कुत्ता ही बन के आएगा। गुरु शरीर होता ही नहीं है, गुरु आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। भाई आप नहीं जानना, आप नहीं जानना, आप माना क्या? माना ज्ञान मन सुनता ही नहीं है। अरे सतगुरु तुम्हारा है आत्म स्वरूप, वो तुमको भी आत्मा में जगाता है, वो तुमको भी आत्मा की याद दिलाता है। तुम भी शरीर में, गुरु को भी शरीर मान के बैठा है। गुरु मैं पछाड़ी को, तुमको तो नहीं छोड़ने वाला हूं। लेकिन याद रखना, गुरु कभी तुम्हारे पक्कर में नहीं आएगा, वो गुरु ही नहीं होगा, कम से कम सतगुरु नहीं होगा। गुरु तो कई अनेक दुनिया में होते हैं। गावा गावा मैं फिरा संता बड़ा सुकार, हर एक गली में गुरु बैठे हैं, हर एक गली में। पर जिसकी तलब असानू उसदा बड़ा डुकार, जिसकी तलब मेरे को है उसका डुकर है। नहीं मिलता है, मुश्किल से मिलता है, भाग्यशाली को मिलता है। जिसके अंदर में सचमुच लगन है, तो मेरे को भी जो है जरूर इस जन्म में जो है ये आवागमन से छूटने का है, मुक्त होने का। और मुक्त का मतलब क्या है? कौन मुक्त होता है? हर चीज अदला बदली चेंजेबल है। धन दौलत पड़ा है, ऐश्वर्य है, सुंदर स्त्री है, सब कुछ है, तन रोगी हो गया है, कुछ मीठा नहीं लगता है। सब कुछ है, जवान बेटा एक्सीडेंट में चला गया, भूल नहीं सकते हैं, रात दिन रोते हैं। नींद खत्म हो गई, बंगला तो बड़ा अति सुंदर है, लेकिन नींद आती नहीं है। मकान तो बहुत छोटा है, पलंग भी नहीं है, लेकिन गहरी नींद में सोया हुआ है। चाहिए गहरी नींद, बड़ा बंगला नहीं चाहिए। सुख पदार्थ तो सब है, कभी तुमने भूख में ऐसा तो नहीं है तुम हीरा खा लेगा। पता है पहले जमाने में ये हीरा क्यों पहनते थे? जब दुखी होते थे ना, एक हीरा खा लो, उसी टाइम खत्म हो जाएगा। सुसाइड करने के लिए बड़ा अच्छा है, भूख मिटाने के लिए नहीं, सुसाइड के लिए इतना अच्छा है कि आप कभी एक हीरा खा के देखो, खत्म। पहले जमाने में ऐसे ही सुसाइड कर दे, जहर बैठ तो मिलता नहीं था, अपने ही नाक से हीरा उतार के खा लिया और खत्म हो गया। भूख में सोना तो खाएगा नहीं। सब बहर से ऐसे बस ख्याल से, संकल्प से, अखियुनि जो ढव जंके चंदन, आंखों को भाई दिल को तसल्ली है, बहुत पैसा है, कर कुछ नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब बीमारियां आती है, मेरे पास तो प्रैक्टिकल एक मिसाल अभी आया था। उसके औरत ने
चेक को साइन करके और डॉक्टर को बोला अमाउंट तुम लिखो, लेकिन मेरे मर्द को जरूर बचाना है। यू राइट डाउन 1 करोड़, 10, 100, 1000 करोड़, 1000 करोड़ जाके लियो, लेकिन मेरे मर्द को तुमको बचाना पड़ेगा। हम कबीर वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसारा। वैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसारा। एक कबीरा नाम हुआ, जैसे कोई न रोवन हारा। एक कबीरा नहीं हुआ। मेरे को याद है, हमारे पास एक पूना में सूफी फकीर आते थे, मस्त फकीर सूफी। तो जब लखनऊ में दादा भगवान का शरीर शांत हुआ तो मैंने उसको बोला, दादा भगवान का शरीर शांत हुआ। उतना क्रोधित हो गया, इतना गुस्सा। बोला आप गुरु को इतनी गालियां देते हैं? हम तो डर गए। बोला भाई मैंने तो गाली बाली कुछ नहीं दी। मैंने बोला दादाजी का शरीर शांत हो गया। बोला तुम्हारा दादाजी, तुम्हारा गुरुजी शरीर था? गुरु कभी जन्म में आता है? गुरु का शरीर कभी शांत होता है? गालियां देते हैं? मैंने बोला भाई आप समझाओ। बोला गुरु माना हमेशा प्रगट होता है और अंतर ध्यान हो जाता है, सबके अंदर घुस जाता है। बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल हृदय से टच हुई। बराबर गुरु माना प्रगट होता है सबके उद्धार के लिए और अपना काम पूरा करके अंतर ध्यान हो जाता है, सबके अंदर घुस जाता है। इसलिए देखो आज भी सबके अंदर में जरा सी वाणी चलती है तो ऐसा लगता है जैसे सामने बैठा है। गीता भगवान की वाणी चलती है, लगता है जैसे सामने बैठा है। ये तो अंतर ध्यान हो गया, ये तो हमारे अंदर में घुस गया। और दुनिया के जो शरीर जिसके शांत होते हैं, तोते पितर भी खिलाएगा, बांभड़ भी खिलाएगा। और यहाँ क्या होता है, जैसे अभी अखंड पाठ हो रहा है, ये होता है अखंड यज्ञ। सत्य स्वामी सत्यनारायण की कथा हो रही है, ये सत्य परमात्मा की रोज कथा होती है। वो कभी मरता नहीं है। और मनुष्य को इतना भय है मौत का, मैं मर न चाहूं। तुम मरने वाली वस्तु ही नहीं है, ये भी एक चेंज है, कपड़ा बदली हो जाएगा। अंत समय जैसी वासना होगी ऐसा जन्म मिलेगा। अंत मते साई गते। लेकिन इसके साथ अगर मैं थोड़ा विचार करता हूं तो जो कर्मों की गठड़ी है वो भी तुम्हारे साथ आएगी। उसी से भी सिर्फ अंत मते वाला नहीं, लेकिन कर्मों की गठड़ी भी साथ में लेके आनी पड़ती है। उसमें से चंद थोड़े से, एक संचित कर्म है, कई जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है। एक प्रारब्ध कर्म है जो हर एक लेके आया है, इससे तो कोई छूट नहीं सकता है। प्रारब्ध का कर्म तो हर एक को पछाड़ी तक फिनिश करने का है। एक क्रियामान कर्म है जो अभी नए कर्म बना रहे हैं। जैसे ना तुम्हारा बैंक में 1 लाख अकाउंट होवे पड़ा है, जमा पड़ा है, उसमें से कभी 200, 500, 1000 निकालो और फिर 200, 400, 500 अंदर डालो। अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, चालू ही रहेगा। लेकिन अगर 1 लाख से 100, 200, 500 निकालते चलो, आखिर बैलेंस निल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये प्रारब्ध के कर्म भी ऐसे है, बैलेंस निल हो जाता है। संचित कर्म जो बहुत जन्मों के इकट्ठे किए हैं, किसने किया है? मन। अभी इस मन को, जैसे रावण कभी मरने वाला नहीं था, लेकिन इसका मृत्यु था जब नाभि में तीर लगाए। रामबाण जब नाभि में लगा तो धराशायी हो गया। 10 शीश के साथ वो धराशायी हो गया, खत्म हो गया। रावण भस्म हो गया, खत्म हो गया। ऐसी तरह से इस मन को भी गुरु जो है ये आत्मा का बाण लगाता है, तीर लगाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू शांत स्वरूप है, मन तू शुद्ध स्वरूप है, मन तू आनंद स्वरूप है। अपना मूल पहचान। हर जी तेरे नाल है, अरे तेरे अंदर ही बैठा है, तू है। गुरमत्ती रंगमान, ये गुरु के मत का रोज इसके ऊपर रंग चढ़ो। मन शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तू अमर है,
इसलिए जब भी तुम गुरु ग्रंथ साहिब खोलेगा, जपजी साहिब जैसे जप साहिब खोलेगा ना, पहले गुरु का प्रसाद मिलेगा तुमको। एको ओम सतगुरु प्रसाद, एको ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु का प्रसाद कौन सा है? एको ओम। ओम हरि सब मिलते हैं ना, हरि ओम, हरि ओम। जब हम उनसे पूछते हैं इसका भाई अर्थ क्या है, अर्थ हमारे बाप को भी पता नहीं था अर्थ क्या है। हरि ओम अच्छा नाम है, अभी बातों में जाते हैं भाई अर्थ क्या है, अर्थ क्या है। तो जब मेरे से अच्छा आपको पता है अर्थ क्या है, मैं हाँ। बोला क्या है? हरि ओम। वो हरि मैं, सो हम। अंदर से सवाल उठेगा, पूछते आत्मा क्या है, अंदर से पूछो, अंदर बैठ के पूछो। को हम, को हम, हु एम आई, व्हाट एम आई, अंदर से ही आवाज आएगा सो हम, ओम। ये है गुरु का प्रसाद। फिर आगे जब प्रसाद मिल गया, प्रसाद खा लिया, पक्का हो गया, निश्चय हो गया, तभी हमसे पूछते हैं निश्चय किया है? कौन से बात का निश्चय किया है? ऐसे नहीं आए भी शरीर में, जाता भी शरीर में है। भाई फलाने, भाई लखनऊ से आया वापस लखनऊ गया, कानपुर से आया कानपुर गया, जिस शहर से आया भोपाल से आया भोपाल में गया। शायद उनको यहाँ के कानून का पता भी नहीं है, तो एक बार जो यहाँ आता है तो इजाजत ही नहीं है वापस जाने की, तो बोलता है आपके पास रह जाते हैं। बोला ये भी मना है, इधर हम अपने घर में किसी को नहीं रखते हैं, ला है हमारा, कानून है। तो रास्ते में जाके सोए, मैं उधर पुलिस वाला रहने नहीं देगा। मैंने दोनों जान से गए, घर में भी नहीं जाए, आपके पास भी नहीं रहे, रास्ते में भी नहीं, तो कहाँ जाएगा। अभी वापस जब जाओ तो गुरु के घर में जाना, अभी अपने घर में नहीं जाना। अभी इधर बैठे हैं गुरु के घर में, क्रोध आता है, डर लगता है, लोभ होता है, निंदा गिला करते हैं, अभी गुरुद्वारे में जाके रहना। तुम जाएगा वापस घर में, फिर बच्चे को देखेगा, फिर शब्दों का असर होगा, फिर डर होगा। तभी गुरु नानक साहब ने पहला ही शब्द बोला, निर्भय। अभी इंक्वायरी करना अंदर, थोड़ा ध्यान तो करो, मेहनत अपने साथ कोई नहीं करता। गुरु जी सर के ऊपर हाथ रखो, भाई रखो, थोड़ी ठपकी लगाओ जोर से, टक टक टक, वाह वाह आनंद, मेरा दर्द ही उतर गया। साइकोलॉजी ऐसी है। थोड़ा दिन पहले मैंने बोला इतने जन्म झूठ बोला है, आज से सच बोलना तो चालू करो। विवेकानंद ने बोला तुम मुक्ति का सिर्फ अभिमान करो, तो मुक्त अभिमानी भी मुक्त हो जाता है। तुम जो सच है, सच बोलने में भी डर लगता है, तो मैं मुक्त हूं, मैं अमर आत्मा हूं, बोलता ऐसे मैं नहीं बोलूंगा भाई, मेरा तो मन बोलता है तू बंधन में है, तो कौन छुड़ाएगा तेरे को। कोर्ट में जाके तुम बोलता है ये सर जज साहब मैं गिल्टी हूं, तो वह गिल्टी है तो विटनेस की भी जरूरत नहीं है, 6 बरस जेल में इसको डाल दो। खुद ही बोलता है आई एम गिल्टी, तुम खुद ही बोलता है मैं गिल्टी हूं, मैं पापी हूं, मैं भोगी हूं, मैं कमजोर हूं। मेरे को ना बड़ा डर लगता है। वीकनेस इज डेथ। कमजोर आदमी से मेरे अंदर में ऐसे समझो तो सख्त नफरत है। मेरे को कमजोर आदमी कभी अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है ये कमजोर आदमी, कोमा वाला आदमी है, ये दुनिया से भी गया, परमात्मा से गया, न दीन जो न दुनिया जो। शेर बन के रहो, भगवान का बच्चा है, तुम गुरु का बच्चा है। भगवान तुम्हारा बाप मरेगा नहीं, बेटा कैसे मरेगा। तुम्हारा बाप है आनंद स्वरूप, तुम्हें अशांत, तो भगवान का बच्चा कैसे होगा तुम। तुम्हारा बाप है प्योर पाक और तुम्हें पापी, भगवान का बच्चा कैसे होगा। शेर वाली गजगोर कोई करता ही नहीं है। तुम्हें सूर्य पुत्र, लेकिन ऐसी संकट में जाते हैं भेड़ बन जाते हैं, फिर तुमको देह अध्यास याद दिलाते हैं, फिर बकरी बना देते हैं, फिर भय, फिर डर, फिर डर। पर निर्भय होए भजो भगवाना। परमात्मा का स्मरण करो, भजन कीर्तन करो, निर्भय होके। आज से मेरे कभी किसी का डर नहीं है। डर का मतलब क्या होता है, न भय लेत है न भय देत है। ऐसे नहीं निर्भय माने आई डोंट केयर, नो, यू शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे नहीं कर्म बना दो।
ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने सबते नीचा। फल जितना पकेगा, जितना पकता है उतना मीठा भी होता है, झुकता भी है। जितना तुम्हारे अंदर ये आत्मा का ज्ञान होगा, तुम्हारे अंदर और भी निम्रता और सर्व प्रेमी प्रेम रह जाएगा, सबके लिए प्यार ही प्यार रह जाएगा, विशालता में आ जाएगा। ये जो अंदर का जो भेदभाव है, मैं मेरा है, वो मिट जाएगा। नहीं तो अंदर का भेदभाव नहीं मिटता है। और जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा, याद रखना। भले बाहर से देखे मैं खुश हूं, ऐसा हूं, लेकिन अंदर की परम शांति नहीं मिलेगी। टेम्पररी खुशी तो दुनिया के लोग कम खुश है क्या? बहुत खुश है, दे आर वेरी हैप्पी। जाके पूछो, खाते हैं, पीते हैं, क्लब में जाते हैं, रमी रांद करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ करते हैं, धंधा करते हैं, पैसा आता है। और अभी जो 1-2 बरस से जो जमाना चल रहा है, तो थोड़ा जमीन से ऊपर चलते हैं, क्योंकि सब दाम ऊपर जा रहा है। बिल्डिंग का दाम, इसका दाम, जमीन का दाम, सोने का दाम, हीरे का दाम, शेयर का दाम, सब ऐसे मुझको करके भाई ऐसे चलते हैं क्या? मेरे पास एक आता था, 5 लाख का शेयर 1 करोड़ हो गया, और जब टूटा तो 3 लाख हो गया। अभी तक डिप्रेशन में मरा पड़ा है। मतलब उठो बेटा, कागज वही है, अभी फिर बढ़ गया है। मतलब बढ़ गया है क्या? मैं उठूं? मतलब उठो, तैयार हो। कागज वही है, खाना वही खाता था, खाना वही 2 रोटी है उसकी, और बड़ी उम्र में 2 से 1 हो जाएगी, याद रखना। लेबर काम ही नहीं करती है, रखेगा सब आगे, भाई खाओ खाओ खाओ। बोले खाए कैसे, हजम ही नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे। इसलिए रामदेव निकला है, बोलता है सारे हिंदुस्तानी बोलेगा खाओ, हम बोलता है पेट को चलाओ, हिलाओ हिलाओ, रोज पेट को हिलाओ। बीमारी को अगर भागने का है तो पेट को हिलाओ, रोज हिला नहीं सकते है ना। अभी मोटे हो गए तो हिलाना भी मुश्किल हो गया है। निर्वैर। हम सिंगापुर में गए थे, गीता भगवान रोड में इकट्ठे गए थे। सबका कोई ना कोई दुश्मन अंदर में। सास बहू का झगड़ा दुश्मन लगा पड़ा है, भाई भाई का झगड़ा पैसे के ऊपर लगा पड़ा है, ननन भाभी का झगड़ा लगा पड़ा है। अंदर नफरत ही नफरत, और वैर से बड़े खूबसूरत बन के, इतना फर्स्ट क्लास सेंट लगा के, खूबसूरत न्यू ड्रेस पहन के आके बैठते थे, पाउडर लिपस्टिक लगा के आके बैठते थे, लेकिन अंदर में नफरत भरी पड़ी है। तो ऐसे वाणी चली, गीता भगवान ने चलाई, अगर किसी के भी अंदर में किसके लिए भी नफरत होगी, तो वो पछाड़ी को तुम्हारा नफरत वाला ही तुमको याद आएगा, और वो तुमको 84 लाख जूनियों में वापस लेके आएगा। सब डर गए भेड़ा, ये तो जरूर नफरत वाला ही याद आएगा, और फिर 84 लाख जूनियों में भटकना पड़ेगा। बोला इसका इलाज क्या है? आज ही जाके निम्रता करके जाके प्यार करो। आप यकीन करेंगे, पछाड़ी को हमको कम से कम 50-100 लेटर्स मिले, बोले हम सब सुधर गए हैं, हम सब चेंज हो गए हैं। और कई तो उसी समय कई ऐसे मिसाल मिले। एक बहू ने जाके सास के घर में चली गई, जो झगड़ा था। पहले तो सास डर गई, अंदर में धक धक होने लगी, शायद लड़ाई करने के लिए फिर आई है ये नफरत वाली। जाके पांव पड़ा तो उसके चेहरे में देखती है, शायद इसको कुछ भूत भूत लगा है या क्या लगा है, जादू बादू है क्या, पांव क्यों पड़ती है, हट पड़े, मेरे को क्यों पांव पड़ती। बोला नहीं, फिर झपी पहनी, बड़े प्रेम से बात किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। बोला इसको क्या हो गया है, जादू मंत्र हो गया है क्या। दोनों का इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, नफरत अंदर की मिट गई, प्यार हो गया। ऐसी तरह से एक भी नफरत वाला होगा अंदर में, शांति नहीं मिलेगी, जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेगा। शल कोई एक शब्द अंदर में भीतर में घुस जाए और उसके ऊपर हम अमल करें। गुरु का सच्चा भगत कौन होता है? जो वचनों को अमल में लाता है। ऐसे नहीं वचन सुनता है, मैं भाई सुबह को भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ, मैं भाई दिन में जो है ना 2 टाइम सत्संग करता हूँ, चाहे 4 टाइम करो, लेकिन वचनों को अमल में लाया, पलटा खाया, चेंज आई, वो सब तुमको देखेगा भाई अभी इसमें चेंज आ गई है। जैसे शब्दों की बात सुनी तो उसके अंदर चेंज आ गई, रमस आ गई। इस दुनिया से छूटने के लिए गुरु 2 बातें तुमको समझाएगा, एक समझ माना ज्ञान, एक रमस माना युक्ति। जुग तो छुटे संसार, संसार से कोई छूट नहीं सकता है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, कोई तुमको छोड़ने वाला नहीं है। युक्ति से, रमस से, वो शब्द कह रहा है, गाली दे रहा है,
हम गालियों का अर्थ जो है ओम की तरह निकाल रहा है। जैसे तुमने सुना है तो एक दिन एक संत भीख मांगने के लिए आया तो औरत बड़े गुस्से में बैठी थी। बोला, बदमाश, हरामी, पापी, नामुराद, चले जाओ यहां से। उसके पास ज्ञान था, गुरु था, बस हाथ जोड़ के बोला, माता तुमने आज बहुत कुछ मेरे को दान में दे दिया। इतनी सरल बात नहीं है कि पूर्ण ज्ञान जब होता है तभी मंच सहन कर सकता है। बोला, तुमने बोला बदमाश, मेरा मांस तो वैसे ही बद है, इसमें है क्या, बदबू तो लगी पड़ी है, काकूस और पेशाब, थूके और खंगाड़े इसमें लगा पड़ा है, क्या है, पसीना। बदमाश, तुमने बोला ये मांस तो बद है। नामुराद, जाके नाम की आराधना कर। पापी, जाके पिया को पाओ। चले जाओ यहां से। मेरा ख्याल है अगर आज ही हम किसी को बोले उठो और चले जाओ यहां से, बोलेगा इस जन्म में तो क्या, दूसरे जन्म में भी तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। सबके सामने मेरे को बोला चले जाओ, मैं तो बुरी हूं, गंदी हूं, क्या लोग क्या समझेंगे, सत्संगी क्या समझेंगे, या क्या समझेंगे। इतना गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा, बदले की भावना भी अंदर में आ जाएगी। कभी मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं। गुरु है, कौन है, अगर प्राइवेट कहते थे, कुछ कहते थे, समझाते थे, ये करते थे, चले जाओ माना दे अध्यास से चले जाओ। शब्दों के लिए कभी ने बोला है, चोट सोहेली सी लकी लागत लिए उसास। भाला लगाते हैं ना लड़ाई में, ठका, छाती पर, सीने में ठका जो लगाते हैं, चोट सोहेली सी लकी लागत लिए उसास, उसमें भी सांस ले सकते हैं। चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। जो शब्द की चोट सहन कर गया वो मेरा गुरु है, मैं उसका दास। और सब, स्वामी बोधराज ने बोला है, सब शब्द ओम से ही आता है। सब शब्दों का अर्थ जो है वो निकालना ओम। सब शब्द आकाश से आता है, जो तुम्हारे काम का है अपने पास रखना, बाकी सब आकाश में उड़ा देना। मैं इस शब्द का खरीदार नहीं। निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, अकाल मूर्त। मैं कालों का काल हूं, मैं पहले था, अभी हूं, इसके बाद भी हूंगा। मेरा मृत्यु नहीं हो सकता है। अजूनी, जन्म ही नहीं हुआ है तो मौत क्या होगा। जन्म हुआ है शरीर का, जीना मरना इस देह का धर्म है, धर्म है। वर्षों से, सदियों से, युगों से ये होता आया है। मनुष्य कभी ध्यान भी नहीं करता है, देखता भी नहीं है। थोड़ा तो ऑब्जर्व करो, थोड़ा तो देखो। सब जग चलन हार, अरे ये शरीर भी जाने वाला है, तैयार होके बैठना। स्वयं भाव, तुमने ही संकल्प किया है, एक से अनेक बन गया है, तुम ही फंस गया है। मकड़ी ने जाल बनाई, खुद ही फंस गई है, जाल को खाएगी, आजाद हो जाएगी। तुमने ही संकल्प किया है, तुम ही संकल्प को लय करो तो प्रलय हो जाएगी। वापस तुम अपने आत्मा में आ जाएगा, परमात्मा में आ जाएगा। आज ही परम शांति मिल जाएगी, आज ही मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति में कोई देरी नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा ध्यान करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना। जहाँ भूल होगी फिर प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। आज ही तुम परफेक्ट हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार।